नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर सब सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसी आने वाली हैं इन सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दोस्तों हमारे इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारी सीरीज चल रही थी मैथ में हमारा जब चैप्टर आज हमने लिया है दोस्तों एलिगेशन यानी कि मिश्रण। और दोस्तों इस मिश्रण का पार्ट हम लोग 1 पढ़ेंगे। और दोस्तों इस बुक में जितने भी मिश्रण के क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर के 34 नंबर तक टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं और इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो या डफ्ट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूँ कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने डफ्ट हम तक पहुँचा सकते हैं। और दोस्तों बता दूँ कि उन सभी डफ्टों का आपको सोल्यूशन उसी ग्रुप में दे दिया जाएगा। और दोस्तों और आपको ये भी बता देता हूँ कि यदि आपको इन सभी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। और वहाँ पे इन सभी चीज़ों का यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज एलिगेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया दूध के एक जार में 40% क्या है, पानी है। तो यहाँ पे मान लिया हमने जो दिया गया है दोस्तों कितना दिया गया, पानी दिया गया है। तो पानी हमारा कितना दिया गया दोस्तों 40%, हमने 40% लिख लिया। फिर कहा गया इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों बदले हुए पानी का परसेंटेज, यानी बदला हुए पानी या बदला हुआ कह लीजिएगा दोस्तों, बदला हुआ पानी का परसेंटेज जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है 19%, हमने 19% रख दिया। फिर बाद में दोस्तों कहा गया है कि अब पानी का प्रतिशत 26% हो जाता है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों टोटल रख दिया, बीच में 26% बता दिया गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं, ये एलिगेशन मेथड होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 26 से हम 1900 घटाएंगे और इधर हमारा यानी कि 26 से 40 घट जाएगा। तो कुल मिला के या तो फिर आप ऐसा कह लीजिएगा दोस्तों, यानी कि 19 से हम 26 घटाएंगे, ऐसे लिख लीजिएगा 19 से 26 माइनस होगा और 26 से 40 माइनस होगा। यहाँ पे 26 माइनस का हम 40 लिखेंगे। अब दोस्तों अगर हम घटा दें तो 19 से 26 तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 7 बचेगा। और यहाँ पे देखें तो हमारा 26 4 30 हो जाएगा, यहाँ पे 14 बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा अनुपात आ जाएगा 1:2 बन जाएगा। अब 1:2 दोस्तों जो हमारा बना, अब यहाँ पे कहा हुआ है कि दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, बदला हुआ पूछा गया दोस्तों। तो इसलिए बदले हुए पानी का यानी कि प्रतिशत कितना था, यहाँ पे 19% था तो इसका वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। इसलिए बदले हुए दूध की मात्रा आ जाएगी हमारा 2 बटे ये बदला हुआ था हमारा 2, तो बदले हुए वैल्यू की कितनी आई है दोस्तों, 2 आई। तो इसलिए 2 बटे टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 3, टोटल 3 हो जाएगा। 2 बटे 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 1 का ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तनों में दूध की मात्रा क्रमशः 80%, 75%, 60% और 50% है। यदि सभी 4 मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे कहा गया यदि सभी 4 मिश्रणों को मिला दिया जाए, तो यहाँ पे दोस्तों 4 बर्तन दिए गए हैं। चारों बर्तन में अगर हम दूध की पहली मात्रा निकाल लें दोस्तों, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, दूध का निकाल रहे हैं। तो दूध का निकालें तो पहले बर्तन का अगर हम निकालें तो पहले बर्तन का हमारा जो दिया गया कितना दोस्तों दिया गया 80%। तो 80% को अगर हम इस प्रकार लिख लें 80 बटे कितना लिख सकते हैं 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आएगा और 2 पंचे 10 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 4 बटे 5 हमारा बन गया पहले का।
अब इसी प्रकार हम दूसरे बर्तन का अगर दूध की मात्रा निकालें तो दूसरे बर्तन का दिया गया 75% दोस्तों, तो हम 75% लिख देंगे। तो 75% को अगर हम फाइनली लिखें तो 75 बटे दोस्तों क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो इसको कट करें तो 25 3 को 75, 25 4 को 100। इसको हमने कितने से कट किया था दोस्तों 2 से, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे फाइनली आ गया हमारा 3/4 आ गया। अब ऐसे तीसरे बर्तन का निकालें तो यहाँ पे दिया गया 60%, तो 60 अपान का हम क्या करेंगे दोस्तों 100 करेंगे। अब 100 से हमारे 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 3 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब हम चौथे बर्तन का निकालेंगे। चौथे बर्तन में कितना दिया गया दोस्तों 50%। 50% को हम लिख सकते हैं फाइनली 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 50/100 करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला के 1/2 आ गया। ये तो आ गया दोस्तों हमारा दूध। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब कहा क्या गया है तो प्राप्त मिश्रणों में पानी और दूध का अनुपात बताना है। तो अब ये तो हमारा जो दूध का आया है, तो अब अगर इस दूध का जो मात्रा आई है इनको हम सबको क्या करें ऐड कर लें। क्या कर लें दोस्तों, तो ये हमारा दूध का प्रतिशत निकल आएगा 4/5, और उसके बाद दोस्तों हमारा 3/4, उसके बाद दोस्तों देखें तो 3/5 हो जाएगा, फिर हमारा 1/2 हो जाएगा। अब अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 5 चौक 20 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ 5 चौक 20 तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 तो 4 पंचे 20 तो 5 3 15 हो गया दोस्तों। 5 चौक 20 तो 5 चौक तो 4 3 12 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखें तो 2 दहम 20 तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। कुल मिलाकर के इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो 15 15 30 1 31 हो जाएगा। 31 2 दोस्तों 33, 33 10 43, 43 10 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 53 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे दूध की जो मात्रा आ गई दोस्तों 53 बटे हमारा कितना आ गया यहाँ पे 20 आ गया। ये तो आ गई हमारे दोस्तों दूध की मात्रा आ गई। अब इसी प्रकार अगर हम निकालें किसकी मात्रा निकालें दोस्तों पानी की मात्रा निकालें। क्या निकालें दोस्तों पानी की मात्रा निकालें। तो पानी यहाँ पे 80% दूध था पहले बर्तन में, तो पानी कितना रहा होगा 20% रहा होगा दोस्तों। 20% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा निकालें 75% हमारा दूध था, तो 25% क्या रहा होगा 25% हमारा पानी रहा होगा। तो 25/100 करेंगे तो यानी कि 25/100 तो 25 चौको यानी कि 1/4 बन जाएगा। ये हो गया। अब ऐसे हम तीसरे बर्तन का निकालें तो यहाँ पे 60% हमारा दूध है, तो 40% क्या रहा होगा हमारा पानी रहा होगा। तो जब 40% को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 2/5 आ जाएगा। तो अब ऐसे दोस्तों 50% हमारा दूध है तो 50% पानी रहा होगा। तो 50% को अगर सॉल्व करें तो फाइनली आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। अब क्या करें इन सभी पानी को जो हमारा था इनको सबको ऐड कर दें हम, जैसे भी दूध का हमने ऐड किया अब इस प्रकार पानी को ऐड कर दें। तो 1/5, 1/4, 2/5 और फिर हमारा 1/2 हो गया। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा हमारा 20 एलसीएम यहाँ भी आ जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो 5 चौक 20 तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 पंचे 20 तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 चौक 20 तो 4 दूनी 8 आ गया, 2 दाम 20 तो यहाँ पे 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। 10 8 18, 18 4 22 5 27 कितना हो गया दोस्तों 27 बटे यहाँ पे आ गया हमारा 20 आ गया। ये तो हमारा क्या है दोस्तों ये पानी है। क्या है दोस्तों ये हमारा पानी था, ये हमारा पानी हो गया दोस्तों। अब दोनों का अनुपात पूछा दूध और पानी का। तो अब अगर हम दोस्तों दूध और पानी का अनुपात निकालें, दूध को मैं दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस जगह पे m और पानी को लिख रहा हूँ w। तो यहाँ पे हमारा अब अगर हम अनुपात लिखें तो ये 20 और फिर यहाँ पे दोस्तों ये 20 हमारा कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 20 और ये 20 हमारे आपस में कट जाएंगे ना। उसके बाद हमारा कितना बचेगा 53 अनुपात यानी 27 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है 53 अनुपात 27 यानी कि अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों 27 अनुपात 53 दिखा है। ठीक है, तो लेकिन पूछा क्या गया पहले इस जगह पे कह दिया पानी और दूध का अनुपात। तो हमने पहले दूध और पानी लिख दिया, तो पानी आप उल्टा करके लिख दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पहले पानी यानी कि वाटर और फिर यहाँ पे मिल्क बता दीजिए। तो 27 अनुपात यहाँ पे 53 हो जाएगा। तो यानी कि 27 अनुपात 53 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्या हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। और इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया कहा गया कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात होगा, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें
कि क्वेश्चन में कहा गया टोटल 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर में 10 लीटर दूध निकाल कर। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे कितना है, 50 लीटर क्या है, शुद्ध दूध है, यानी कि मिल्क, हमने शॉर्ट में एम लिख दिया। और इसमें क्या किया, 10 लीटर दूध निकाला गया। यहाँ पे हमने 10 लीटर क्या निकाला है, मिल्क निकाला है। तो अब क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 40 लीटर हमारा क्या बचेगा, मिल्क बचेगा। फिर कहा 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। इस 10 लीटर जो दूध निकाल लिया गया इसमें हम 10 लीटर क्या मिला देते हैं, पानी, यानी कि वाटर मिला देते हैं। तो फिर ये मिश्रण हमारा कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया जा करके। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल 50 बन गया। तो अब हम करते क्या है कि ये जो हमारा 10 लीटर निकालने के बाद ये जो 40 बचा, ये 40 और टोटल हमारा कितना था, टोटल मिश्रण हमारा था 50। इसका यानी कि क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमारा बन गया 4/5 बन गया। क्या बन गया दोस्तों, 4/5 बन गया। तो अब हम अगर देखें तो टोटल हमारे पास कितना था, अब इसको हम निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर में 10 लीटर दूध को निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार टोटल दोहराने के लिए बोला है दोस्तों, तो 3 बार हम जब करेंगे तो तीनों बार 4/5 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई दोस्तों फिर 4/5 फिर दोस्तों मल्टीप्लाई 4/5। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5×5 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 5×5 25 और 25 दूना 50। अब इनको हल करें, 4 4 16 चौको 64, 64 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा, 128 बटे कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। ये दोस्तों हमारा क्या निकल के यहाँ से आ गया है, ये तो आ गया हमारी दूध की मात्रा आ गई दोस्तों, कितनी आ गई है, ये दूध आ गया है। अब हमको निकालना क्या था इसमें, तो यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराए तो अंततः पानी और दूध के बीच अनुपात निकालना है। टोटल दोस्तों हमारे पास कितना था, टोटल दूध हमारे पास 50 था। तो इस 50 लीटर शुद्ध वाले कंटेनर में 50 लीटर टोटल मिश्रण था, और इस मिश्रण से हमको ये बात पता चल गई कि दूध हमारा कितना है, 128/5 दूध था। तो इससे इसको घटा दिया जाए तो हमको ये बात पता चल जाए कि यहाँ पे कितना हमारा पानी पता चल जाए। क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमारा पानी पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमने दोस्तों 5 एलसीएम ले लिया, अपन 50 25 यानी कि यहाँ पे 250 हो गया, माइनस का 128 हो गया। और यहाँ पे 250 से दोस्तों जब 128 हम घटाएंगे तो फाइनली यहाँ पे जो बचेगा हमारा 122 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 122/5 बचेगा। ये तो हमारा क्या था दोस्तों, पानी था। अब दोस्तों हमने दूध का भी निकाल लिया है, पानी का भी निकाल लिया है, इनका अनुपात कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों पढ़ लीजिए, यहाँ पे पानी कहा गया है, फिर बाद में दूध कहा है। तो पानी वाले को हम पहले यानी कि W फिर दूध यानी कि मिल्क रखेंगे। तो पानी हमारा कितना दिया गया है, 122 बटे कितना हो जाएगा 5, और मिल्क हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, 128/5 दिया गया। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, और अगर इसको 2 से कट करेंगे तो 2 छंग 12 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 2 एकन्नम 2, और यहाँ पे 2 छंग 12 2 चौको 8, 61 अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। यानी कि हमारे W यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो आ गया 61/64। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 3 का सी क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। ये हमको बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम कह लें, यहाँ पे कितना कहा गया, 10% पानी, तो हमने यहाँ पे पानी लिख लिया, कितना है दोस्तों यहाँ पे 10%, हमने 10% लिख लिया। फिर उसके बाद अगर लिख लें दोस्तों यहाँ पे प्योर वाटर यानी कि प्योर पानी लिख लें, या प्योर वाटर कह दें दोस्तों, प्योर वाटर कितना हो जाएगा हमारा, 100% हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 20%। अब एलिगेशन मेथड लगा लीजिए, 100 से 20 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 80, और 20 से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 80%, 10%। तो अगर इनका हम रेशियो निकालें तो फाइनली रेशियो कितना आ जाएगा, 8:1 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों हमारा, 8:1 आ गया। तो अब हमको निकालना क्या था, यहाँ पे हमको निकालना है यहाँ पे कि कहा गया 10% पानी युक्त। तो दोस्तों 10% पानी की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 8 आई है। तो इसलिए दोस्तों ये 8 बराबर यहाँ पे कितना दिया गया, 10% पानी 16 लीटर दूध को, यानी कि ये 10% की वैल्यू हमारी जो आई है कितनी आई है, 8 बराबर कितना दिया गया, 16। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। जब 1 बराबर 2 है दोस्तों, तो हमको कह रहा है कितने लीटर मिलाया जाना चाहिए प्योर पानी का। यानी कि यहाँ पे अब 1 बराबर 2 है, तो इसमें हम एक की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 बराबर तो ऑलरेडी 2 है, तो इसका मतलब 2 लीटर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था,
कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे जो दोस्तों सबसे पहले बता दिया गया है कि दूध और पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध था। तो टोटल मिश्रण कितना यहाँ पे बताया गया दोस्तों, 20 लीटर टोटल मिश्रण बताया गया है। तो इस 20 में 4/5 भाग क्या है यहाँ पे दोस्तों, दूध है। तो हमें क्या निकालना है, दूध की वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 चौक 20, तो यानी कि हमको ये बात पता चल गया कि 16 लीटर हमारा क्या है यहाँ पे, दूध है। 16 लीटर दूध है। तो पानी कितना रहा होगा दोस्तों, पानी रहा होगा 4 लीटर। टोटल 20 लीटर मिश्रण था, उसमें 16 लीटर दूध निकल गया, तो पानी कितना रहा होगा, 4 लीटर पानी रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता, कितना मिलाया जाता दोस्तों, 5 लीटर पानी और मिलाने के लिए बोल रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5 लीटर पानी और मिला देंगे। तो यानी कि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कह रहा है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब हमारा यहाँ पे दूध यानी कि हम देख लें मिल्क और यहाँ पे ये वाटर, इनका जो मिल्क हमारा पहले था 16 लीटर और पानी कितना था, 4 लीटर। अब इसमें कह रहा 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो ये हमने 5 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब अगर देखें तो ये कितना बन जाएगा, 16 और ये 5 4 9 बन जाएगा, 16 और 9 बन जाएगा। अब इस प्रकार कहा गया कि नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, अब ये नया मिश्रण हमारा बन गया 16:9 के अनुपात में नया मिश्रण बन गया। क्या है दोस्तों, ये हमारा नया मिश्रण। अब कहा गया है कि इस नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दूध यहाँ पे हमारा दोस्तों कितना है, दूध का परसेंटेज अगर हम निकालें नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बराबर, तो 16 हमारा क्या है, दूध है। और टोटल कितना हो जाएगा, 16 9 25 इंटू क्या कर देंगे दोस्तों 100% निकालने के लिए दोस्तों 25 चौको 100, तो 16 चौको 64, यानी 64 हमारा दूध का प्रतिशत कितना होगा, 64% हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखें तो हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल कितनी चीनी बताई गई है, टोटल है 5 लीटर हमारी क्या है, 5 लीटर चीनी का मिश्रण है। चीनी का मिश्रण कितना, 5 लीटर, जिसमें से 6% चीनी है। तो अगर हम 6% चीनी निकालें तो ये अपान का 100 कर देंगे, और इसको अगर कट करें तो 5 दूना 10 यानी कि 20 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दहम 20 हो जाएगा। फाइनली जो हमारा आ जाएगा 3/10, 3/10 को लिखे तो 0.3 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी चीनी की मात्रा आ गई इस 5 लीटर में, चीनी की मात्रा हमारी आ गई कितनी दोस्तों, हमारी 0.3 ग्राम आ गई। यानी कि क्या है दोस्तों यहाँ पे 1 लीटर बन जाता चीनी की प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0.3 क्या है दोस्तों हमारा, मान लीजिए ग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि 1 लीटर यानी नहीं, हाँ 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। जब 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे शेष मिश्रण कितना बचेगा। अब यहाँ पे शेष मिश्रण अगर हम देखें तो हमारा कितना बच रहा है, शेष मिश्रण टोटल हमारा 5 मिश्रण था, 5 में से 1 भाप बन के उड़ गया, तो नहीं बचा कितना शेष मिश्रण हमारा 4 बचा। कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत अगर निकालें, चीनी का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं अब शेष मिश्रण में, ठीक है, चीनी का प्रतिशत बराबर निकालें तो हमारा 0.3% चीनी थी, और हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है, कितने 4 लीटर में निकालना है कि 1 लीटर तो भाप बन के उड़ ही गया था शेष मिश्रण में, इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बना दिया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। और अगर इसको हम कट करें तो 10 30, 30 बटे कितना आ जाएगा हमारा 4, और भी इसको कट करें तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15/2 आ जाएगा। 15/2 को अगर हम बनाएं तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो 7.5% हमारा बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 6 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले टोटल 35 लीटर हमारा है, और इसमें अनुपात दिया गया है दूध और पानी का अनुपात। तो दूध और पानी का अगर हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा, यानी कि हम देखें तो दोस्तों हमारे यहाँ पे दूध का अगर हम निकालें तो दूध हमारा इन टोटल 35 लीटर मिश्रण है, और यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं दूध का। तो दूध हमारा कितना दिया गया 4, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे कितना करेंगे, टोटल हमारा कितना दिया गया है 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हमको 4 लिखना था दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हल करें तो 5 7 35, तो 7 चौक 28 लीटर हमारा क्या आ गया, दूध आ गया। तो 35 लीटर में जब 28 लीटर दूध होगा तो पानी दोस्तों कितना होगा, यानी कि 7 लीटर जो बचा है, तो वो 7 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 लीटर हमारा हो जाएगा पानी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो यदि कहा गया इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाया जाए, कितना मिला दिया गया दोस्तों, 7 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो हमारा जो ये पहले मिल्क था और फिर ये वाटर था, और इन मिल्क हमारा कितना है दोस्तों, चार नहीं है, बट हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और वाटर हमारा पहले ये कितना आया है, 7 लीटर वाटर आया, तो 7 लीटर वाटर लिख दिया। अब कह रहा है बाद में 7 लीटर और मिलाया जाए, तो 7 लीटर हमने और मिला दिया। अब फाइनली कितना बन जाएगा, यहाँ पे 28 और यहाँ पे हो जाएगा 14। अनुपात निकालें तो 14 दूनी 28 यानी कि 2:1 बन जाएगा। फाइनली हमारा दूध और वाटर का अनुपात कितना बन गया दोस्तों, 2:1, यानी कि हमको बताना था दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 7 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में तरल ए कितने लीटर था, हमको ये बात बताना है। मान लीजिए दोस्तों एक ये बाल्टी है हमारी, और इस बाल्टी में हमारा जो तरल पदार्थ है, कि तरल पदार्थों का मिश्रण जो है ए और बी का, वो 7:5 का मिश्रण है। बाद में कहा गया कि यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर तरल बी के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। अब दोस्तों इसी जगह पे आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे कहा गया कि यदि मिश्रण से 9 लीटर, यानी कि जो हमारा मिश्रण है इससे हमने क्या किया, 9 लीटर मिश्रण हमने क्या किया, निकाल लिया। 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो हमारा इनका जो मिश्रण, हमारा जो उसका मिश्रण बचेगा, लेकिन ये हमारा कितना, उतना ही रहेगा, 7:5 ही मिश्रण रहेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर आगे कहा गया है कि 10 लीटर बी तरल प्रतिस्थापित किया जाता है, और इस जगह पे अब दोस्तों क्या करना है हमको, यहाँ से 10 लीटर बी प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि बी वाले में, यानी कि यही हमारा बी है, तो इस बी में 10 लीटर हमारा क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो अब अगर देखें दोस्तों तो क्या हो जाता है, 10 लीटर प्रतिस्थापित कर किया जाता है, दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। यहाँ पे कितना अनुपात बन जाता है, 7:9 बन जाता है। तो अब अगर देखें दोस्तों यहाँ पे 7 हमारा बराबर है 5 और 9, यानी डिफरेंट कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा 4 यूनिट का हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अब देखें दोस्तों, तो ये हमारा 4 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 10, तो हमने इसको लिख लिया 4 यूनिट बराबर हो गया हमारा 10 दिया। कितना दिया गया दोस्तों, 4 यूनिट बराबर 10। तो अब अगर हम निकालें यहाँ से 4 यूनिट बराबर 10 दिया गया था, तो हमको ये 7, 5, 12 टोटल मिश्रण था हमारे पास। तो 12 मिश्रण बनाने के लिए दोस्तों इसमें हम क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दें और 3 का मल्टीप्लाई हमको इधर भी करना पड़ेगा। 4 3 12 यूनिट बन जाएगा इधर। अब हमारे क्या बन गया दोस्तों, 12 यूनिट बन गया। तो अब ये 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी दोस्तों 12 यूनिट बराबर कितना बन गया, 30। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे कि ये जो हमारा बना है, इस जगह पे कितना बन गया, 30 लीटर बन गया है। क्या बन गया दोस्तों, 30 लीटर। अब ये 30 लीटर जो हमारा 30 लीटर जो बना था, अब यहाँ से हमने 9 लीटर क्या किया था दोस्तों, निकाला था। तो 9 निकाला था, तो यानी कि इसके पूर्व कितना रहा होगा, यहाँ पे 39 लीटर रहा होगा। कितना रहा होगा दोस्तों, इस जगह पे 39 लीटर रहा होगा। हमने 9 निकाल लिया था ना, तो यानी कि अगर 9 ना निकाले होते तो कितना होता, 39 लीटर बचा होता। तो ये आ गया कुल मिला के दोस्तों 39 लीटर आ गया। तो अब 39 हमारा टोटल ये दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया बाल्टी में तरल ए कितने लीटर था, हमको तरल ए निकालना है। तो ए तरल को निकालना, टोटल हमारा 39 लीटर मिश्रण हो गया। और इस 39 लीटर में तरल ए की बात कही गई, तो इसलिए ए बटे ए का वैल्यू 7 दिया गया, इसलिए 7 बटे, यानी टोटल कितना दिया गया, 7 5 12 दिया गया है। अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो फाइनली जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 39 और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3 से भी हम कटा, 3 से कट कर देते हैं, 3 1 9 3 3 3 9 और यहाँ पे 3 4 12। अब 13 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 91 बटे हो जाएगा 4। अगर इसको हम भाग दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा दोस्तों 1 11 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8। तो दोस्तों जैसे 4 को भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 बचा 30 हो गया, 4 7 28 दशमलव रखा, 4 7 28 और 4 5 20 हो गया, यानी कि 22.75 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं को मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाएं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो क्या कहा गया है कि सोना जो है हमारा, यहाँ पे अगर हम सोना, यानी कि हम एक तरफ लिख लेते हैं दोस्तों सोना जो है 17 गुना भारी, तो हमने 17 लिख दिया। फिर तांबे से 9 गुना, अब यहाँ पे तांबा कितना बता दिया गया दोस्तों, हमने यहाँ पे तांबा लिखा और इधर लिख दिया 9 गुना। तो कहा गया है किस अनुपात में धातुओं को मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे 12 गुना भारी हो जाए। तो 12 हम यहाँ पे लिख देंगे और क्या करेंगे दोस्तों,
यानी कि एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 9 से 12 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और 12 से माइनस 17 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारा वैल्यू बन गया 3:5 बन गया। कितना बन गया दोस्तों हमारा 3:5, यानी कि 12 गुना भाग, यानी किस अनुपात में क्या किया जाए, मिलाया जाना चाहिए मिश्रण को, यानी कि 3:5 में मिलाया जाना चाहिए 9:9 का हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। हमको ये बात बतानी है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखें हम, तो पोटेशियम नाइट्रेट का घोल हमें पहले दिया गया 30%, फिर दिया गया 60%, और फिर टोटल बता दिया गया 40%। अब इनको एलिगेशन लगा देंगे तो 60 से 40 घटाएंगे 20 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली इनका जो अनुपात आया 2:1 आ गया। तो 2:1 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 10 का ए के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 है। 3:2, 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा शक्कर पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, हमको ये बात बतानी है। तो कहा गया इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अब बता दिया गया चीनी और आधा पानी, आधा चीनी है आधा पानी है। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों निकालें चीनी ए, यानी कि हम चीनी का निकाल रहे हैं, या आप पानी का निकाल लीजिए। मान लिया चीनी ए है और यहाँ पे हमारी चीनी क्या है, बी है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब चीनी ए निकाली जाती है तो यहाँ पे जो 4:5 दिया गया है, ये तो हमारी चीनी है, ये हमारा पानी है। तो ये चीनी निकालना है, इसलिए दोस्तों 4 इन दोनों का योग नीचे रख दिया जाता है, 4/9 हो जाएगा। क्या रखेंगे दोस्तों 4/9। अगर इसी जगह में हम पानी का निकालते दोस्तों, तो ये तो हमारा चीनी का आ गया, ठीक है। किसका आ गया दोस्तों, चीनी का आ गया। इसी में अगर हम दोस्तों पानी का निकालें तो पानी का हमारा कितना दिया 5, तो 5 अब दोनों को ऐड करके लिख देंगे 5 4 9, ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीनी फर्स्ट का निकाला तो कितना हो गया 4 हमारा 9 हो गया। दूसरे वाले का निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा। अब बीच में फिर क्या कहा गया, इन दोनों आधी चीनी और आधा पानी बताया गया है। आधी चीनी है और आधा क्या है, पानी है। तो यानी कि बराबर है, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे 1/2 रख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो यानी 3/5 से जब 1/2 घटाएंगे दोस्तों, यानी क्या किया हमने 3/5 से माइनस का 1/2 कर दिया, और इधर हमारा 1/2 से माइनस का 5/9 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे, अगर हम सॉल्व करें तो 5 दूना 10, 10 हमारा एलसीएम हो गया। तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारा 9 दूना 18 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब अगर देखें तो 6 से 5 घटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 से 10 घटाएंगे तो कुल मिला के दोस्तों हमारे यहाँ पे आ गया कितना, हाँ तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 1/18 हो गया। अब हमको निकालना क्या था, इनका फाइनली वैल्यू निकालना, तो 18 के इधर मल्टीप्लाई 10 के इधर मल्टीप्लाई, तो 18 और 10 दोस्तों माइनस वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट की जाएगी, जो यानी कि जो बड़ा हो आप उससे घटा सकते हैं, तो ये माइनस वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि जो भी बड़ा हो वहाँ से उसको हम घटा सकते हैं। अब इसको कट करें 2 ने 18, 2 पंचे 10, यानी कि 9:5 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 11 का कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 30% हो जाए, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि क्या बताया गया कि 30% टोटल 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। तो पहले अगर हम नमक की मात्रा निकाल लें कि नमक हमारा कितना है, नमक अगर हम निकालें तो टोटल 30 लीटर था, 5% नमक है, तो 5 कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया। फाइनली हमारा जो नमक आ गया 3/2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 3/2। अगर 3/2 को अगर हम और भी सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1.5 हमारा क्या आ जाएगा लीटर, मान लीजिए 1.5 लीटर हमारा नमक आ गया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। यानी कि कह रहा है इस परिणामी घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाए। मान लीजिए 30 तो पहले ही था, बाद में इसमें हमने 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब क्या कह रहा है घोल में नमक की मात्रा कितनी हो जाए 3% हो जाए। तो 3 बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे दोस्तों।
अब इसको क्या करेंगे, घोल करने पे अब हमारा नमक की मात्रा यहाँ पे पहले ही हमने निकाल चुके हैं, कितना है दोस्तों 1.5 है, तो 1.5 इक्वल में रख देंगे। अब इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो दोस्तों ये पॉइंट हटाया, नीचे हो गया 10, तो ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ से 3 × 5 = 15, ये 5 बार में कट जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 10 × 5 = 50, यानी कि 30 + x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, 30 + 50 बने x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 आ जाएगी, यानी कि कुल मिला के 20 लीटर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 12 का ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 के आगे दोस्तों देखते हैं 13 नंबर में जो दिया गया है, कहा है पानी शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण हैं। पानी और किसका दिया गया, शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण हैं, जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है। उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण है पानी और शरबत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सीखिएगा, कैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीका होगा और बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों, ऐसे के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि पानी और शरबत, तो पानी और शरबत का अनुपात दोस्तों कितना बता दिया गया दोस्तों 4:1, फिर दूसरा बताया गया 3:1 बताया गया है, और बाद में अब अगर इनको हम ऐड करें तो दोस्तों 4 × 1 = 5 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 5 और 4 के एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, हमने इसमें 5 चौक 20, 4 आया, तो हमने यहाँ पे क्या किया 4 का मल्टीप्लाई पूरे में करा दिया, ठीक, पूरे में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 4 × 5 = 20, तो पूरे में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में क्या कहा गया कि उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो अब इसमें 1 का और इसमें 2 का और पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, तो 4 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 16 बन जाएगा, और यहाँ पे अनुपात हमारा 4 आ जाएगा, और फिर इसको देखिए 5 × 10, तो 10 × 3 = 30 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 × 1 = 10 हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकालने के लिए कहा तो इनको जोड़ देंगे, 30 × 40 = 46, और यहाँ पे 14 हो गया। 2 से अगर कट कर दें दोस्तों तो 2 × 3 = 4, 2 × 6 = 6, और 2 × 7 = 23, अनुपात 7 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 13 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी और श्वास के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण है पानी श्वास का अनुपात 5:1 है, दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी श्वास का अनुपात कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो फिर दोस्तों वही काम करेंगे, 5:1 का दिया गया था, फिर 3:1 का दिया गया है, और उसके बाद दोस्तों बता इनको हम अगर ऐड करें तो 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 × 1 = 4 हो जाएगा। अब 6 4 के एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 दूना 12, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बाद में कहा गया कि 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है दोस्तों, इसमें 3 का और मल्टीप्लाई, इसमें 2 का और मल्टीप्लाई, कुल मिला के दोस्तों 2 × 3 = 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 9 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 = 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई 3 में तो यानी 18 आ जाएगा, 6 × 9 = 6 हो जाएगा। अब इनको जोड़ के वही हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, 6 6 12 हो जाएगा। अब 12 का नंबर 12 चौक 48, यानी कि 4:1 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे 14 का डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया दूध पानी के मिश्रण में 2/3 का 3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, हमको ये बात बतानी है। तो टोटल मिश्रण कितना दोस्तों दिया गया है 21 लीटर। इस 21 लीटर में 2/3 क्या है हमारा दूध है, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, दूध की मात्रा निकाल रहे हैं। तो 3 × 7 दोस्तों 21, तो 7 दूना 14 लीटर हमारा क्या आ गया दोस्तों, दूध आ गया। तो पानी अब कितना रहा होगा दोस्तों, पानी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास 21 लीटर मिश्रण था, उसमें से 14 लीटर दूध निकल गया, तो बचा कितना दोस्तों हमारा 7 लीटर हमारा पानी बचा। कितना बचा दोस्तों 7 लीटर पानी बचा। अब बाद में कहा यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितना मिला दिया जाए, तो दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। यदि इसमें अब देखिए दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे मिल्क और ये वाटर, तो हमारा जो इनका रेशियो बना है 14 और 7 बना है। बाद में कहा है यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो यहाँ पे हमने 4 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब अनुपात क्या बन जाएगा 14:7 4 11 बन जाएगा। ये हमारा फाइनल अनुपात बचा 14:11। तो कहा गया है कि तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रहेगा, तो दूध हमारा कितना है दोस्तों 14,
तो यानी कि हम अगर मिल्क का परसेंटेज निकालें तो 14 बटे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 14 15 10 25 हो जाएगा, इंटू दोस्तों हो जाएगा हमारा 100। तो 25 चौको दोस्तों 100 हो जाएगा, 14 चौको कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा 56%। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात 4:3 और 6:7 होता है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो सबसे पहले कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है दोस्तों, ये 4:3 हो गया। दूसरा हमारा दिया गया है दोस्तों 6:7 दिया गया, हमने 6:7 लिख लिया। अब यहाँ पे हमको ये बात बतानी है कि इनको कहा गया है कि यदि अन्य कंटेनर से मिश्रण को मिला, हाँ, यदि पहले कंटेनर में 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि इनको अगर हम जोड़ करें तो कितना हो जाता है 3.5 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों 3.5। तो हमको ऐसे ही बताना है कि 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमको दूसरे कंटेनर में शहद और पानी के साथ समान अनुपात बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3.5 जो दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि पॉइंट इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोस्तों, को उनको योग करने पे 3.5 आ जाए। अगर यहाँ पे हम 0.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 15 यानी 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा। 2 और 1.5 जोड़ेंगे तो 3.5 आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या करें, यहाँ भी दोस्तों हम क्या कर देते हैं कि ऐसा बनाएं कि ये भी हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे 6 और 7 में भी हमने क्या कर दिया 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 फाइनली 3 बन जाएगा, प्लस 7 5 35 3.5 बन जाएगा। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.5 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फिर इसमें वही काम करना है दोस्तों, जैसे भी हम लोग करते चले आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है 2:3 रख देंगे, और फिर यहाँ पे दिया है 7:3, हमने 7:3 रख दिया। दोनों का योग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को योग करने पे 10 आएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5 दूना 10 दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई, और 10 1 10 यानी 1 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4, 2 3 6, और यहाँ पे 7 वही, और हमारे यहाँ पे 3। अब अगर इनका अनुपात निकालें तो 7 4 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 11 बन गया, 11:6 9 बन गया, यानी कि 11:9 हमारा बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि चावल की 2 किस्मों का मूल्य 50 रुपया प्रति किलो और 60 रुपया प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती हैं, और मिश्रित चावल को 70 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिसमें 20% लाभ प्राप्त हो सके। वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया जाता है, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा एक चावल जो बिक रहा है वो 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, दूसरा चावल हमारा 60 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। यहाँ पे दूसरा चावल हो गया। बाद में कहा गया कि इनको मिला करके 70 रुपये प्रति किलो चावल बेचा जाता है, बेचा, यानी कि अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जानते हैं कि एसपी बराबर फार्मूला होता है, यानी कि सीपी, और यहाँ पे होता है 100 प्लस माइनस, अगर वृद्धि है तो 100 में वृद्धि जुड़ जाएगी, या हानि होगी तो 100 से हानि हमारी माइनस हो जाएगी। पूरे के बड़े दोस्तों क्या कर देते हैं 100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 70 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है, तो 70 रुपये हम बेचने का मूल्य दिया गया। सीपी कितना दिया गया दोस्तों, हमको सीपी ही चाहिए, तो यहाँ पे 20% लाभ, तो ये बन जाएगा 100, और यहाँ वृद्धि हानि हम क्या बताएं, वृद्धि हो इसका मतलब 20 और जुड़ जाएगा, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12, 2 5 10 हो जाएगा। 6/5 बना। अब 6/5 को अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पना 35, यानी कि 350 बन जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा हमारा 6, ये आ गया हमारा सीपी बराबर। तो अगर इसको 6 से कट करें दोस्तों तो 6 5 30 और 6 6 36, यानी कि 6 से तो नहीं कटेगा।
अब अगर और हम किसी से कट करें तो यानी कि, या फिर दोस्तों हम इसको ऐसा करते हैं कि 2 से कट कर देते हैं। तो जब 2 से इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक अन्नम 2, 1 बचा दोस्तों, यानी 15 हो गया। तो 2 7 14 और 2 पंचे 10, यानी कि 175 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। फाइनली जो हमारा सीपी बनेगा 175 बटे 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों 175 बटे 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 175 बटे 3। अब इनको एलिगेशन मेथड से इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब अगर हम कट करें तो 5 करना 5 बचा 25, यानी कि 1:5 हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा, यानी कि सी के साथ। निकालना क्या, किसमें, जिसमें दोनों चावलों की किस्मों को मिलाया जाता है। तो हम किस में मिलाएंगे दोस्तों, 1:5 के अनुपात में दोनों चावल की किस्मों को मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य ₹38 प्रति किलोग्राम और ₹42 प्रति किलोग्राम समान मात्रा में मिलाए जाने पर ₹45 प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे जाते हैं। तो प्रतिशत लाभ हमको ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये था, और इस क्वेश्चन में जो हम हल करें तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम निकालने कहा गया 2 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य ₹38 प्रति किलोग्राम और ₹42 प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और ₹45 प्रति किलोग्राम बेचे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल लें तो ₹45 प्रति किलो बेचे जाते हैं, और 2 किस्म के चावल हैं तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 45 दूना 90 हो जाएगा। यानी कि एसपी मूल्य हमको पता हो गया, कितना हो गया 90। अब दोस्तों अब अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें यानी क्रय मूल्य निकालें, सीपी बराबर निकालें, तो एक हमारा ₹38 किलो हमको मिलेगा चावल, और दूसरा हमारा मिलेगा ₹42 प्रति किलो चावल मिलेगा। इनको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। तो ये तो हो गया यहाँ से हमारा सीपी। अब हमको निकालना क्या है यहाँ से, कि कहा गया है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने ₹80 खरीदा है, ₹90 हमने क्या किया, बेचा है, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे दोस्तों। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ₹10 का। वो भी कितने में, 80 में इंटू क्या कर देंगे 100। अब ये 0 से ये 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली बन जाएगा हमारा 1, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा 8। तो अगर इसको हम कट करें 4 से, 4 दूना 8, 4 25 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के 25 बटे कितना बन गया हमारा 2। अब 25 बटे 2 को हम लिख सकते हैं कितना 12.5। 2 से जब भाग देंगे तो 12.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों यहाँ से हम अगर देखें तो सबसे पहले हम टोटल हमारे पास जो ये खाद्य सामग्री है ये 27 किलो का है। ठीक है, कितने का है 27 किलो। और इस 27 किलो का अगर हम चीनी का निकालें और फिर आटे का निकाल लें, मात्रा अलग अलग निकाल लेते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले चीनी का निकाला। टोटल हमारे पास 27 केजी हमारा है, और इसमें चीनी का जो है, चीनी दिया गया यहाँ पे दोस्तों 17 और फिर 28। तो यहाँ पे हम क्या करें, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, बटे क्या करेंगे 17 और 28 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 45 आ जाएगा। तो क्या ये किसी से कटेगा दोस्तों। अब हम अगर देखें इसको कट करें तो 3 से कट जाएगा या 9 से कट जाएगा दोस्तों। 9 पना 45 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया 17 51 बटे कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, कितना आया दोस्तों 7 17 51 होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारा 51 बटे कितना आ गया 5 बन गया। अब हमको निकालना क्या है, इसी में अगर हम निकालें, अब आटा निकाल लें। तो हमने तो चीनी निकाल लिया, अब आटा भी निकाल लेते हैं। अब दोस्तों आटा जो हमारा दिया है दोस्तों, इस प्रकार अगर हम आटे का निकालें तो आटा हमारा कितना दोस्तों दिया गया, टोटल तो हमारा है 27, तो हमने 27 लिख दिया, और आटा हमारा है 28 बटे टोटल दोनों का 17 और 28 को योग करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। अब अगर इसको 9 से कट कर दें तो 9 पन्ना 45, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अब हम इसको कट तो होगा नहीं, अब इन्हें गुणा कर लेते हैं। 28 को 3 8 24 दोस्तों 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कैरी हुआ, और 3 6 2 8 हो जाएगा। 84 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमारा आटा आ गया 84 बटे कितना आ गया दोस्तों हमारा 5 आ गया, और चीनी हमारा 51 बटे 5 था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि
में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात इतना हो जाए। 27 kg की इस खाद में इतना आटा और मिला दिया जाए, यानी कि हमको और कितना आटा मिलाना है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दिया गया है ये 51 हमारा 5 दिया गया है, पूरे का बट्टे करेंगे तो हमारा चीनी हो गया। आटा हमारा दिया गया है 84/5, इसमें मान लीजिए हमने x किलो आटा मिला दिया। कितना आटा मिला दिया? x आटा मिला दिया। तो हमारा अनुपात कितना मिल जाता है हमको? 2:5, यानी कि इसको हम 2/5 लिख सकते हैं, ये रख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 51/5 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 5 हमारा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 84, अब प्लस का हमारा आ जाएगा 5x इंटू 2/5 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और फिर अगर देखें तो दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई इधर हम करेंगे 51 में, तो 5 का 5 5 25 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। और बराबर 2 का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10x हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 84 इंटू 4 8 और 2 8 16, यानी कि 168 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें तो कुल मिला के दोस्तों हमारा ये 255 से अब हम कितना घटाएंगे? 168 घटा देंगे, बराबर इधर हमारा 10x दिया ही है दोस्तों। तो अब 255 से हम कितना घटाएंगे दोस्तों? 168 घटाएंगे। तो घटाने पे दोस्तों आपको बता दूं कितना बचेगा, यहाँ पे 87 बचेगा, अपान का 10 हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 8.7 लिख सकते हैं। x की वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आ गई? 8.7, यानी कि 8.7 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। हर दिन उपर्युक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों को 9 kg आटे का उपयोग करता है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा क्या होता है, हमको ये बात बताना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बताया गया टोटल कितना आटा बताया गया है? 9 kg टोटल आटा बताया गया है। ये जो हमारा टोटल आटा कितना बताया गया है? 9 kg। अब इस 9 kg का 20% उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो 9 का 20% जब उपयोग करेंगे 20/100 हो जाएगा। 20 पंचे दोस्तों 100, तो फाइनली आ गया 9/5। अब 9/5 को अगर हम और भी है पॉइंट में निकालना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, यानी कितना 1.8, यानी कि 5 का 5 5 चलिए 1.8 kg आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1.8 kg। अगर इसको अब ये कहा गया है क्वेश्चन में ग्राम में हमको बताना है, किसमें ग्राम में, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? 1.8 में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 और यहाँ पे 00 आ जाएंगे, इतना ग्राम हमारा आ जाएगा। 1 0 हमारा दशमलव से खत्म हो जाएगा, यानी कि 1800 ग्राम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करे कि प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपये प्रति किलो हो जाए। हमको ये बात बतानी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बस वही एलिगेशन मेथड लगाना है, और एलिगेशन मेथड लगा करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको इनको कैसे करना है। तो मान लीजिएगा एक जो रुपया दिया गया है 2.25, दूसरा जो दिया गया है 2.75 दिया गया है, और यहाँ पे जो दिया गया है 2.534 दिया गया। अब क्या करेंगे, इनको हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो 2.75 से 2.534 जब दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.216 आ जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों 2.534 से हम घटाएंगे 2.25 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.284 आ जाएगा। अब दोस्तों ये पॉइंट से ये पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया, तो फाइनली हमारा 216 और 284 बचा। अगर इसको हम कट कर दें दोस्तों कितना हो जाएगा, हम इसको 4 से कट करते हैं दोस्तों, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 सत्ते दोस्तों 28 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। अब और इसको अगर हम कट करें तो और ये किससे कट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 54 और 71 आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी बताई गई, लगभग में हमको इसका आंसर चाहिए। तो अगर हम इसको तो अभी कट नहीं कर पाएंगे, अगर इसको हम ऐसे कर लें तो
तो 54 71 दिया गया है, तो 54 हमने 72 मान लिया। तो अब अगर इसको हम 54 72 लगभग में मान लिया, 71 तो इसको हमने लगभग में 72 कह दिया। तो अब अगर इसको कट करें तो 18 3 को 54, 18 4 को 72, यानी कि 3:4 लगभग हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 71 के से हमने 72 क्यों मान लिया, क्योंकि हमको लगभग में वैल्यू चाहिए था, क्योंकि प्रश्न में कहा भी गया, इसलिए हमने 71 से 72 कर दिया और हमारा फिर 18 से कट गया। तो फाइनली 3:4 के वैल्यू में मैच करने लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ बताई गई हैं। एक तो हमारी ये चाय की कीमत बताई गई है 400 रुपये प्रति किलो और दूसरी बताई गई है 300 रुपये प्रति किलो। अब इनको जो बेचा जाता है, बेचने पर कितना कह रहा है, प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर, तो यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया गया है 408 और सीपी हमको यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे 20% का लाभ, तो 120 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों ये 12 से हमारा कट जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, बचा 4 48 हो गया, 12 चौक 48 हो गया। अब दोस्तों सीपी यहाँ पे हमारा आ जाएगा तो 340 बन जाएगा। सीपी कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा 340। तो ये 340 हमारा यहाँ पे रख दिया जाएगा, यानी कि अब क्या करेंगे, इनको हम एलिगेशन मेथड से हल कर देंगे। 300 से 340 हटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 40 आ जाएगा, 340 से 400 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। दोस्तों ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 दूना 4 2 3 6 यानी कि 2:3 आ गया। अब 2:3 में यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और बाकी गिलट दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, गिलट। तो यहाँ पे कहा गया है 1 किलोग्राम धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना मिश्र धातु कितनी है दोस्तों, यहाँ पे जो मिश्र धातु बताई गई है, मान लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है मिश्र धातु दोस्तों कितना बताया गया है 1 kg बताया गया है। 1 kg को हम 1000 ग्राम भी तो दोस्तों लिख सकते हैं, 1000 ग्राम हमने कह दिया, ठीक है, हमने 1000 ग्राम कह दिया। अब आगे अगर हम देखें तो कहा गया है क्वेश्चन में कि माना मिश्र धातु हमने क्या मान लिया, अगर माना तो टोटल जो मिश्र धातु रही होगी हमारे पास 100 रही होगी। कितनी रही होगी 100। तो 100 में अगर हम यहाँ से बारी बारी से देखें, 3 धातुएं बताई गई हैं। पहली धातु यहाँ पे जो बताई गई है 32% हमारा यहाँ पे क्या है, तांबा है। ये क्या है दोस्तों 32% यहाँ पे हमारा तांबा दिया गया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 32% तांबा के बाद हमारा और 40% यहाँ पे क्या दिया गया है, 40% हमारा जस्ता दिया गया। क्या दिया गया है दोस्तों, जस्ता। और 40 30 70 72 यानी कि बचा कितना 28% जो हमारा बचा वो गिलट है। क्या है दोस्तों, बाकी बचा कितना है दोस्तों, गिलट कह रहा है, तो 28% क्या हो जाएगा, गिलट हो जाएगा। तो ये गिलट हो गया दोस्तों। अब हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पे ये ज्ञात करना था दोस्तों, कहा गया है कि तांबे की मात्रा कहा ज्ञात कीजिए। ये तो कह रहा है तांबे की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। अब अगर हम तांबे की मात्रा निकाल लें इधर दोस्तों, तो टोटल हमारा कितना है, टोटल मान लीजिए यहाँ पे 1000 है। तो इस 1000 ग्राम में हमारा यहाँ पे कितना है 32% तांबा है, बटे कितना कर देंगे 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 320 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तांबा आ जाएगा। तो तांबा हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे कॉपर, यानी कि हमारा कितना आ गया दोस्तों, यानी कि 320 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 24 का डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या डफ्ट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने डफ्ट वहाँ पे बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि यदि 1.25 kg आलू और 2.015 kg टमाटर की कीमत
35 रुपये 26 पैसा है, तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर का औसत कीमत दशमलव के 2 पूर्ण अंकों तक क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ज्ञात करें, टोटल औसत कीमत बताया गया है, तो यहाँ पे देखें तो टोटल हमारा ये बताया गया है, टमाटर की कीमत इतनी बताई, यदि आलू की कीमत इतनी और टमाटर की कीमत इतनी है और तो एक साथ मिलाकर आलू टमाटर की औसत कीमत निकालना है, हमको एवरेज निकालना है। क्या दोस्तों, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने हम जानते हैं कुल योग बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करते हैं। तो कुल पदों का हमारा यानी कि बता दिया गया कि आलू और टमाटर की कीमत टोटल कितनी हो जाती है, 35 रुपया 26 पैसा हो जाती है, हमने ये रख दिया। अब उसके बाद कहा गया ये दोनों कीमतें रख देंगे नीचे 1.25 और प्लस का 2.015 रखेंगे। अब अगर इसको हल करें दोस्तों तो 35.26 बटे अगर इनको हम जोड़ें तो 2 1 3 हो जाएगा और 3 में 25 और 0.15 और ऐड कर देंगे दोस्तों, तो ये कुल मिला के हमारा बन जाएगा 3.265 बन जाएगा, 3.265 बन गया दोस्तों। ऊपर एक जीरो बन जाएगा तो ये पॉइंट 3 अंक बराबर हो गए, तो इसलिए हमारा ये बन गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे। अगर इसको आप कट करेंगे दोस्तों, अगर हम कट कर दें तो 25 से अगर कट कर दें तो 25 एकन्नम 25 हो जाएगा, बचा हमारा दोस्तों कितना 10, तो 102 हो गया, 25 चौको 100, 2 बचा हो गया दोस्तों कितना 26 हो गया, तो 25 एकन्नम 25 बचा दोस्तों हमारा कितना यहाँ पे बचा 1, तो दशमलव जीरो रख दिया और दशमलव रखे हमें 25 चौको 100 रख दिया। तो अब दोस्तों ऐसे ही नीचे वाले को अगर हम कट करें तो ये आ जाएगा 25 एकन्नम 25 35 2 यानी 7 बचा दोस्तों, यानी कि हो गया 76, 25 3 को 75 और बचा 1 हो गया, तो यानी 15, तो जीरो रख दिया दोस्तों, 150 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया। तो और भी इसको दोस्तों हम ऐसे ही कट करते चले जाएंगे, तो कुल मिला के सब फाइनली कट करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा 10 यानी कि 80 यानी कि 10.79 हमारा आएगा, कोई ये 10.79 आएगा दोस्तों। तो इसको जब 79 आ गया इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं 10.80 लिख सकते हैं कि 79 को हम 80 भी लिख सकते हैं लगभग में वैल्यू। तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन कहाँ पे मैच कर रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ ये वैल्यू मैच कर रही है। तो 10.80 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो है को मिश्रित किया जाता है। प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है। मिश्रण में ए और बी की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एलिगेशन मेथड से आप लगा डालिए और बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे एक जो हमारा ए गुणवत्ता दिया है, दूसरा बी गुणवत्ता दिया है। ए वाला जो दिया गया 35 रुपये दिया गया, बी वाला जो दिया गया 65 रुपये दिया गया और टोटल दोनों का औसत मूल्य 50 दिया गया, हमने वो 50 रख लिया। अब दोस्तों 65 से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब 50 से 35 घटाएंगे तो यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कुल मिला के 1:1 आ गया। तो 1:1 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 26 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों, एलिगेशन मेथड लगाइए वैसे तुरंत। 1.5 इधर 2.5 और यहाँ पे बीच में कितना दिया गया 3.5। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को घटा देंगे। तो 3.5 से 2.5 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3.5 से 1.5 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1:2 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों 27 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिश्रित हैं। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में कितना आना चाहिए, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कहा गया कि अम्ल और पानी, तो मान लीजिए अगर हम अम्ल का निकालेंगे तो मैंने क्या बताया, अम्ल हमारा 3 है, पानी 1 है, तो 3 बटे हम क्या रख देंगे, टोटल 4 रख देंगे। ऐसे ही इसमें निकालेंगे तो 5 बटे कितना रख देंगे, हम 8 रख देंगे, 5/8। अब ये जो दिया गया है ये बन जाएगा 2/3, तो 2/3 इसको हम बीच में रखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलिगेशन लगा करके इनको घटाएंगे।
तो 5/8 से दोस्तों जब हम घटाएंगे माइनस का 2/3 और इसी प्रकार 2/3 से माइनस का 3/4 हम घटाएंगे तो 8 त्रिक 24 यानी कि 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे 8 त्रिक 24 तो 5 3 15 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखें दोस्तों 4 3 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा और 12 यानी कि 4 दूनी 8 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब दोस्तों 16 से हम 15 घटाएंगे तो माइनस का 1/24 बचा, कितना बचा माइनस का 1/24 और इसको घटाएंगे माइनस 9 से 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/12 बचेगा। दोस्तों ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसको कट करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि कुल मिला करके ये जो आ गया हमारा वैल्यू ये हो गया अनुपात, यानी कि कुल मिला के आ गया 1/2 अनुपात 1/1 हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो 1:2 बन गया। कितना बन गया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 1:2 बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों 1:2। हमको निकालना क्या था, बस यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। चलिए अब इसी को मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ दोस्तों आपको। सेकंड मेथड जान लीजिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों 3:1, हमने 3:1 रख दिया। फिर अगले में दिया गया 5:3, 5:3 रख दिया। फिर और अगला हमारा दिया गया 2:1, 2:1 रख दिया। अब इनका योग करेंगे तो हमारा योग कितना आ जाएगा दोस्तों 3 1 4 हो जाएगा और इनका 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इसका योग कितना आ जाएगा हमारा 2 1 3 हो जाएगा। अब दोस्तों 4 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 24, तो 4 6 24 दोस्तों 6 आया। तो इस पूरे में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 24 तो इस पूरे में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 24 इस पूरे में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो गया, 6 का नम 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 का नम 8 हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इतने को हम ऐड करें, इनको ऐड नहीं करना दोस्तों, कुल मिला के हमारी ये वैल्यू इतनी आ गई है। अब इनमें निकाला कैसे जाएगा, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे देख लीजिएगा। ये जो हमारी पहले, अब ये या तो इस स्टेप को लेके हम इतने को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, चाहे इतने को लेकर करेंगे तो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ले लिया पहले 18 ले लिया, फिर उसके बाद इधर 15 लिख लिया, बीच में यहाँ पे हमारा 16 लास्ट में दिया गया 16 लिख लिया। अब इनको एलिगेशन लगा दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 2 18 यानी कि 1:2 आ गया। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे वाले को लेकर देखते हैं, 6 ले लिया, 9 ले लिया और यहाँ पे हमने 8 ले लिया। अब इसमें एलिगेशन लगा दीजिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से भी दोस्तों 1:2 आ गया। यानी कि आप कोई सा भी ले सकते हैं। यानी कि आपको दोस्तों या तो फर्स्ट मेथड ठीक लगा हो तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सेकंड मेथड ठीक लगा हो तो आप वो सेकंड मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर में जो दिया गया है, कहा गया चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके P और Q 2 मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए पिघलाया गया है तो R में चांदी तथा एल्युमिनियम का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे चांदी और एल्युमिनियम की बात कही गई है। तो पहला दिया गया है 5:3, दूसरा दिया गया है 7:9, हमने ये रख दिया। अब 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 और यहाँ पे 7 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 8 दूना 16, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 16 यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 7 रहेगा, यहाँ पे हमारा 9 ही रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे 10 7 17 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। तो 15 अनुपात यानी 17:15 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 30 नंबर, और इसमें कहा गया है कि एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय बेचने के लिए ब्रांड ए 252 रुपये प्रति किलो, ब्रांड बी 280 रुपये प्रति किलोग्राम तथा ब्रांड सी 316 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की चाय 274 किलो और ब्रांड बी की चाय 197 किलो और ब्रांड सी की चाय 54 किलो बच गई है। वह तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को 283 रुपया 50 पैसा प्रति किलो की दर से बेच देता है। बिक्री पर उसका लाभ या हानि क्या थी, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे निकालें कि ब्रांड जो बताए गए हैं ए बी सी 3 ब्रांड बताए गए हैं, इन तीनों ब्रांडों की चायों की कुल कीमत अगर हम निकालें, कुल मतलब कीमत निकालें, यानी कि ए बी सी प्रकार के चाय की कीमत, प्रकार के चाय की कीमत अगर हम निकालें दोस्तों, क्या निकालें हम कीमत,
तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम कीमत जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले ए ब्रांड की जो चाय थी तो वो थी दोस्तों, ए ब्रांड की चाय हमारी जो थी 252 रुपये प्रति किलो थी, और कितनी थी तो टोटल दोस्तों 274 थी। टोटल यहाँ पे 274, तो हमें 274 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 69048 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 69048। अब दूसरी जो बी प्रकार की जो हमारी है, इस बी प्रकार में हमारा कितना दिया गया, 280 दिया गया। 280 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे 316, अब नहीं, यहाँ दोस्तों के बाद 197 दिया गया। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 197, ये यहाँ पे 197। तो हम 197 के साथ 280 और 197 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55160 हो जाएगा। अब अगर ऐसे हम सी प्रकार का निकालें दोस्तों, तो सी प्रकार का जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 316 टोटल दिया गया रुपया प्रति किलो, और टोटल दिया गया 54 किलो बताया गया है। तो यहाँ से अगर हम 316 और 54 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 17064 बन जाएगा, 17064 बन जाएगा। अब अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो ऐड करने पे दोस्तों आ जाएगा 14 12 72, यानी कि 14 12 और 72, ये टोटल हमारा आ गया, इनका योग आ गया। यानी कि हमको ABC प्रकार के चाय की कीमत हमको टोटल पता चल गई कि इतना हो गया। कितना, यानी कि 1,41,272 हो गया। अब अगर हम निकालें कि जो हमारे ब्रांड हैं ABC चाय के मिश्रण का, तो ब्रांड जो दिए गए हैं, अब इनको अगर हम कुल मूल्य निकाल लें, अगर इनको जो बचा है, बचने के बाद जो हम बेचते हैं, तो टोटल हमारी ए प्रकार की ब्रांड की चाय कितनी थी, 274 थी, 274 किलो बची। दूसरी हमारी चाय कितनी बची है, 197 किलो बची थी, और तीसरी हमारा 54 किलो बची थी। इन सबको ऐड करके हम क्या करें, टोटल बेचते कितने में है, 283 रुपये 50 पैसा में बेचते हैं। तो 283 रुपया 50 पैसा का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अब अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 525 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 283.50। अब इनको जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 1488 और यहाँ पे आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। इतने रुपये हमारा हो जाएगा। अब हमको ये बात बताना है बिक्री में लाभ हमको कितना हुआ है, यानी कि टोटल अगर हम बाद में जो बचे हुए मिश्रण को इसमें इतने में बेचें और इतने में हम पहले बेच देते हैं, लाते हैं, तो हमको लाभ बताना है। तो दोस्तों क्या करें, इस वैल्यू से हम इसको घटा दें, 14 12 72 से हम इसको घटा देते हैं जब दोस्तों, तो यानी कितना जब घटाएंगे दोस्तों, ये 5 आ जाएगा, 7 से 2 घटाएंगे फिर 5 आ जाएगा, 13 से 7 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 7 से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा दोस्तों 8 से घटाएंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी 756505 756505, यानी कि क्या होगी, इतनी हमारी हानि होगी दोस्तों की लाभ होगी 7565.50 कि हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ होगा। यानी कि क्या होगा, इतना हमारा लाभ हो जाएगा। यानी कि इतने रुपए उसको खरीदने पड़ता, बाद में वो सबको मिला करके इतने रुपए की दर से बेचने पे इतने रुपए बेचता है, तो यानी कि टोटल उसको लाभ होगा 7565.5 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि एक व्यक्ति को 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। उसी व्यक्ति को 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। 300 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्तियों ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे जो दोस्तों बताया गया है कि टोटल दो हमारे यानी कि चाय दी गई हैं, ए प्रकार की और बी प्रकार की, दो प्रकार की यहाँ पे क्या दी गई हैं दोस्तों, चाय दी गई हैं। तो अब इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो कहा गया है कि मान लीजिए एक जो चाय की कीमत बताई गई है 160 रुपये प्रति किलोग्राम है, मान लीजिए ए प्रकार की है और ये दूसरी बी प्रकार की है। तो ये 160 रुपये प्रति किलो की दर से है और दूसरी हमारी 400 रुपये प्रति किलो की दर से है। तो अब दोनों को इसमें क्या कहा गया है कि 300 रुपये प्रति किलोग्राम दर से चाय बेचने पर 25% का लाभ पाने के लिए 300 रुपये प्रति किलो दर से चाय बेचने पर
तो यहाँ पे 3 रुपये में, यानी कि ये हमारा दिया गया है विक्रय मूल्य। CP हमको निकालना है, 25% का लाभ लेना है, 125/100 कर देंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 5 छक्का 30 यानी कि 60 हो गया। तो CP बराबर आ गया 6 चौको 24 यानी कि 240 हो गया। कितना हो गया CP हमारा? 240। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे दोस्तों? 240। अब क्या करेंगे, इनको हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। तो 400 से 240 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा हमारा? यहाँ पे 160 आ जाएगा। और 160 से हम 240 से यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 80 आ जाएगा। तो 8 दूना 16। तो फाइनली आ गया दोस्तों 2:1 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 31 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि शरबत के 2 मिश्रण, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो जैसा अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया इस टाइप के, वैसे ही करते हैं। पहला जो अनुपात दिया गया है 4:3 हमने रख लिया, फिर दूसरा दिया गया 3:2 दिया गया। हमको इस अनुपात में मिश्रित किया जाना है। किस अनुपात में? 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना है। इनका योग करें दोस्तों, 4 3 7 हो जाएगा। इनका योग करेंगे तो 5 3 2 5 हो जाएगा। अब अगर दोस्तों 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। 7 × 35, यहाँ पे दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35, यहाँ पे दोस्तों हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1:2 के अनुपात में इनको मिश्रित भी करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा 2 का मल्टीप्लाई। तो अब दोस्तों यहाँ पे 5 का नाम 5 हो जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो 5 चौक 20 बन गया और 5 3 हमारा 15 बन गया। और यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई दोस्तों इन दोनों में करेंगे, 14 3 42 हो जाएगा। 14 42 हो जाएगा। यहाँ पे 14 दूनी 28 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अब अगर हम देखें तो इनको ऐड करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 यानी कि 62 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43 यानी कि 62 दोस्तों 43 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा? बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि नमक की 2 किस्में टी और एस, जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो हैं, को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत लगभग कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो अगर दोस्तों हम देखें तो किस नमक हम टी नमक का निकालें मूल्य, नमक यहाँ पे हम टी का CP निकाल लें, नमक टी का CP निकालें तो नमक टी का दिया गया 25 और ये जो 25 दिया गया है दोस्तों, कितना अनुपात दिया गया है? 4। तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, 25 चौको 100 बन जाएगा। ऐसे ही नमक टी का हम क्या निकालें? CP। तो नमक टी का हमारा दिया गया 35 और यहाँ पे दिया गया 6, तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 210 हो गया। अब अगर हम कुल CP देखें तो कुल CP हमारा हो जाएगा कितना? 310 बन जाएगा। कुल CP कितना हो गया दोस्तों? 310 हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों हम SP निकाल लें। अब SP निकालें तो SP यहाँ पे कहा गया है कि मिश्रित किया जाता है, मिश्रण को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। तो 37 रुपया किलो की दर से बेचा जाता है। टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है? 6 4 10 मिश्रण है ना, टोटल 10 है। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 370 हो गया। यानी कि अब दोस्तों आपको यहाँ से लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। 310 रुपये की चीज़ खरीदी थी और 370 रुपये की बेचा है, तो हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालने के लिए कहा गया, इसलिए दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? 60/310 हो जाएगा। इंटू क्या कर देंगे? 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 600 हमारा हो जाएगा कितना? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 600/31। अब 31 का भाग दोस्तों अगर हम 600 में देंगे तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 19.35 बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमको लगभग में वैल्यू निकालना है, तो दशमलव में तो कोई आ नहीं रहा, तो 19 के करीब क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इसको फाइनली क्या लिख देंगे? 20% इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा
33 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय बेचने के लिए ब्रांड ए को 252 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रांड बी को 280 रुपये प्रति किलोग्राम तथा ब्रांड सी को 316 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की चाय 274 किलो, ब्रांड बी की चाय 197 किलो और ब्रांड सी की चाय 54 किलो बच गई है। वह तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को 283 रुपया 50 पैसा प्रति किलो दर से बेच देता है। तो बिक्री पर उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने सेम सॉल्व किया है, यहाँ पे वैसे ही दिया गया है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन सेम दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व किया है। चलिए इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अगर हम सबसे पहले निकालें ब्रांड ए की चाय का, हम क्या निकाल लें, कीमत निकाल लें। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया गया है, 252 दिया गया है। मल्टीप्लाई दोस्तों कितना कर देंगे, 274 कर देंगे। कितना करेंगे, 274। तो फाइनली जो आ जाएगा 69084 आ जाए, 48 आ जाएगी। ये 4 और ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। अब बी की वैल्यू ऐसे ही हम निकालें तो यहाँ पे बी का कितना दिया गया है दोस्तों, 280 दिया गया है। 280 मल्टीप्लाई हम कितना कर देंगे, 197 कर देंगे। 197 मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 55,160 बन जाएगा। 55,160 हो गया। अगला हम निकालें सी का, तो सी हमारा यहाँ पे जो दिया गया है 316 दिया गया है। हम मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 316 में हम 54 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू बन जाएगी 17,064 बन जाएगी। 17,064 बन जाएगी। और इन सबको हम ऐड करें तो 14,12,72 बन जाएगा। 14,12,72 हो जाएगा। ये हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों हम ABC की चाय के मिश्रण का कुल मूल्य निकालें अगर, तो अब कुल मूल्य अगर निकालें तो सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि 274 था दोस्तों, प्लस करेंगे और 197 दिया है वो, अब प्लस दोस्तों हमारा यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 283.50 का मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों 525 आ जाएगा। यहाँ पे 283.50, अब इनका सबका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1488, यानी 1488 आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 1488.37.5 से हम कितना घटा देंगे, 14,12,72.0, यानी कितना घटाएंगे दोस्तों, तो ये हमारी जो वैल्यू बचेगी 7565, यानी कि 7565.50 बच जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये हमारा क्या होगा, लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यही क्वेश्चन सेम अभी हम लोगों ने पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। सेम यही क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर से भी मैंने लगा के दिखा दिया है। चलिए तो दोस्तों आज का ही हमारा यानी कि एलिगेशन यानी कि मिश्रण चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन से हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का जो मिश्रण में जितने भी क्वेश्चन दिए थे हम वो सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ करके आप हमें वहाँ भी बता सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।